दोस्तों नमस्कार। मैं आज अपनी वीडियो के माध्यम से अपनी सरकार और कुछ डिपार्टमेंट को बताना चाहूँगा। जो आजकल समय चल रहा है, आपने देखा होगा कि हर जगह एक ही इशू है एनसीआर में कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, लोगों का दम घुट रहा है। और 7-8 दिन पहले तो ये हालत हो गई थी कि सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, गले ख़राब हो रहे थे लोगों के। और ये हार्ट की डिजीज़ और ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। देखिए, पोल्यूशन के जो कारण हैं, एक कारण नहीं, हज़ारों कारण हैं पोल्यूशन के। हम पराली के लिए बोलते हैं कि किसान पराली जला रहे हैं, उसके कारण पोल्यूशन है, वो भी एक माध्यम है। दूसरा, रोड पे जो हमारी सरकार को काम करना चाहिए, जितने भी हमारी रोड है, मैं खाली हरियाणा की गुड़गांव की बात नहीं करूँगा, आप कहीं भी चले जाइए पूरे एनसीआर में, आप नोएडा जाइए, आप गाजियाबाद जाइए, आप सोनीपत जाइए, आप गुड़गांव जाइए, आप फरीदाबाद जाइए, चाहे आप राजस्थान की तरफ जाइए, रोड के किनारे एक धूल का पाउडर हमेशा इतना इकट्ठा रहता है जो गाड़ियों के चलने से ऊपर उठता है। और जब मौसम चेंज होता है, सर्दियाँ पड़ती हैं, तो वो गर्म हवा के साथ जब ऊपर जाता है तो वो ठंड के कारण जम जाता है, जिससे ये एक ऐसा माहौल बन जाता है कि मतलब पोल्यूशन वो जम गया और सांस लेने में दिक्कत आती है। इसके लिए हम हमेशा सरकार के ऊपर डाल देते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार कुछ नहीं, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार सरकार तो है। सरकार भी तो हम लोगों से मिलकर बनी है, हम ही लोग हैं सरकार के पार्ट। सरकार तो है, साथ ही साथ हम लोग खुद भी जिम्मेदार हैं। मैंने एसोसिएशन के माध्यम से, आपको याद होगा, मानेसर के लिए अब से 4-5 साल पहले हमने एक एडवाइजरी जारी करी थी कि जितने भी हमारे प्लॉट्स हैं, इंडस्ट्रियल प्लॉट, आपके आगे की जो ग्रीन बेल्ट होएगी उसमें सब ने 4-4 पेड़ लगाने, और जो कॉर्नर का प्लॉट है सब ने उसमें कॉर्नर को मेंटेन करा हुआ है। बहुत लोगों ने किया, बहुत अच्छी ग्रीनरी मेंटेन की हुई है। लेकिन मेरे को दुख होता है, आज भी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में उनकी ग्रीन बेल्ट अनडेवलप्ड है, उसमें से धूल उठती है। साइड में कॉर्नर का प्लॉट का फ़ायदा उनको होना चाहिए, इतनी अच्छी ग्रीनरी मेंटेन करें, बहुत लोगों ने कर रखी, लेकिन कुछ ने अभी भी नहीं की हुई है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक ग्रीनरी बहुत अच्छा माध्यम है। साथ ही जो हम कचरा फेंकते हैं, कचरे को हम खुले में ना फेंकें, वो भी उड़ के इधर उधर जाता है। हालांकि मैं नगर निगम की इसमें ज़रूर कमी बताऊंगा कि जब से नगर निगम बना है, हमारे यहाँ प्रॉपर कचरा उठा नहीं रहा है। पोल्यूशन को बढ़ावा देने में नगर निगम का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। हमारा मानेसर एरिया जो स्वच्छ होता था, वो ज़रूर इसमें कमी आई है जब से हमारा नगर निगम बना है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि जितने भी हमारे ग्रीनरी है उसकी तो बढ़ावा दिया जाए। जब हमारे इंडस्ट्री के एसीएस टीवीएसएन प्रसाद जी बने थे, तो उन्होंने एक हरियाणा भवन में एक मीटिंग ली थी। तो मैंने उनसे एक सजेशन दिया था कि सर, हमारे इंडस्ट्रियल एरिया का सीटीपी से जो पानी निकलता है, ट्रीटेड वाटर, उस पर हम करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। आज वो सीटीपी जीएमडीए के पास है। तो मैं सुधीर राजपाल जी, हमारे आदरणीय सुधीर राजपाल जी जीएमडी के सीईओ हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से उनको भी बताना चाहता हूँ कि सर, ये सीटीपी से करोड़ों पे खर्च होते हैं और ये पानी ट्रीटेड वाटर हमारा बादशाहपुर ड्रेन में जाता है और उसके बाद में जमुना में जाता है, और जो अनट्रीटेड वाटर है उनके साथ मिल जाता है। तो ये करोड़ों रुपए फूकने का फ़ायदा क्या है, जब तक उस पानी को हम रिसाइकल ना करें। एनजीटी का ऑर्डर आया था पीछे कि आपको ये रिसाइकिल करके इसको रीयूज़ करना है, और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एचएसआईडीसी को आई थिंक 30 करोड़ के आसपास, आई एम नॉट श्योर 20 करोड़ या 30 करोड़ के आसपास एक बजट भी सेंसर करा था गवर्नमेंट की तरफ से कि आप ट्रीटेड वाटर को रिसाइकिल करो। अगर ये रिसाइकिल्ड वाटर पूरे मानेसर में अंदर लाइन डलकर सबके लोगों के पास पहुंच जाता, तो शायद जो ग्रीनरी मेंटेन करने की मैं बात कर रहा हूँ, वो ग्रीनरी ज़्यादा मेंटेन होती और पानी का छिड़काव आज इजीली कर देते हैं। क्योंकि पानी की सप्लाई, अच्छा शुद्ध पानी, हमारा साफ पानी को वेस्ट करना एक बेवकूफ़ी है। ट्रीटेड वाटर जो हमारा पीने का पानी आता है सप्लाई के लिए, उसका छिड़काव करना, पेड़ों में देना एक बेवकूफ़ी है, जब हमारे पास सीटीपी का ट्रीटेड वाटर है। तो ये फेलियर जो भी रहे होंगे, 2-3 बार टेंडर भी हुआ, लेकिन आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। और आई थिंक, शायद मुझे लगता है कि वो जो पैसा सरकार की तरफ से एचएसआईडीसी को मिला, वो वापस भी ले लिया गया है, क्योंकि कुछ एक्शन ही नहीं हुआ है।
तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा MDHSIDC से इस वीडियो के माध्यम से कि सर इस और विशेष ध्यान दें कि वो रिसाइकिल वाटर जो हमारा ट्रीटेड वाटर है CTP का, वो एक बूंद भी वेस्ट ना जाए, वो जमुना में ना जाए, वो हमारा रिसाइकिल होके ग्रीनरी में यूज़ होगा, हमारे पेड़ों पौधों में काम आएगा, और ऐसे मौसम में जब हम छिड़काव करना चाहिए हमें उसमें काम आएगा। दूसरा सर, जब TVSN प्रसाद जी ने इस मेरे प्रोजेक्ट सजेशन को सुना, एक सजेशन और दिया था मैंने, तो उन्होंने कहा था कि भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट भी मेरे पास है और मैं इस प्रोजेक्ट में आपका साथ दूंगा। वो था सर, मैंने कहा था कि एक आर्टिफिशियल लेक हम डेवलप करें। हमारे पास इतना ओपन एरिया है मानेसर के नियर अबाउट, जो बरसात का पानी आता है, हम उस पानी को एक गांव में मतलब पौंड बोलते थे, आज की डेट में मैं उसको आर्टिफिशियल लेक बोल रहा हूँ। हर गांव में तालाब होना चाहिए। इसी तरह IMT के तालाब तो बंद हो गए, वो बारिश का पानी CTP के माध्यम से फिर वो बादशाहपुर ड्रेन और फिर रिवर में जाता है, फिर समुद्र में जाके मिलता है। आज की डेट में एक एक बूंद पानी कीमती है। उस पानी को हम अपना एक बड़ा पौंड या आर्टिफिशियल लेक कह लीजिए, उसको हम एक्सकावेट करके बहुत अच्छे डेवलप करें, उसको रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में भी हम यूज कर सकते हैं। उस पानी को हम स्टोर करेंगे, उस पानी के स्टोर को जो उसके आसपास गार्डन मेंटेन करें, पार्किंग अच्छी दें, आसपास झूले झूले वगैरह लगा दें, रिक्रिएशन की एक्टिविटीज ऐसी जो बोटिंग शुरू हो सकती है। उस पानी को इकट्ठा करने से एक तो हमारी वाटर टेबल जो है वो हमारी काफ़ी ऊपर आएगी जो नीचे जा रही है। दूसरा, हमारा उस पानी को हम रीयूज़ करेंगे, जो हमारी ट्रीटेड वाटर को हम दोबारा लाइन डालने की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ एक सेंट्रलाइज फायर सिस्टम की मैंने बात करी थी कि जब हम उसको लाइन को डालेंगे तो उस प्लॉट की लाइन, हर प्लॉट के आगे उसकी लाइन को डाल दें, सो दैट वो एक हमारा फायर इमरजेंसी के लिए भी काम करेगा वो सप्लाई। अभी क्या होता है कि सर हमें ना हर एक को टैंक बनाना पड़ता है, एक एक 1.5 लीटर के टैंक भी हमें बनाने पड़ते हैं। अगर वो पानी की सप्लाई हर फैक्ट्री के आगे होगी तो हम फायर की जो लाइन है उसमें कनेक्ट करके एक पंप लग जाता है जो सर्टेन मीटर पे उनका प्रेशर मेंटेन करेगा। जैसे उनका प्रेशर डाउन होगा मोटर चल जाएगी, तो लाखों करोड़ों लीटर पानी हमारे पास अवेलेबल रहेगा। उस पानी को हम वॉशिंग में भी यूज कर सकते हैं, टॉयलेट में भी यूज कर सकते हैं, ग्रीनरी में भी यूज कर सकते हैं, और ऐसे मौसम में छिड़काव के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो सर देखिए, ये सुझाव जो मेरा है ये सबको करना पड़ेगा, खाली सरकार के ऊपर नहीं है। आम आदमी की जिम्मेदारी है, सरकार के ऊपर कुछ नहीं डालिए, हाँ आम आदमी के ऊपर भी कुछ मत डालिए, सबको मिलकर करना पड़ेगा। चाहे हमारे वो अधिकारी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हों, चाहे हमारे HSIDC के अधिकारी हों, चाहे हमारे इंडस्ट्री के अथॉरिटी हों, या हमारे रेजिडेंशियल के अथॉरिटी। मैं तो ये कहूँगा कि हर घर में हम लोन होता है मैंडेटरी छोड़ना आगे पीछे, आप फ्रंट में नहीं करते लेकिन बैक साइड में एक पेड़ जरूर लगाइए। मेरे को हमारे आदरणीय नरवीर जी जब PWD मिनिस्टर थे तो वो एक बात जरूर बोलते थे कि हमारे हिंदू संस्कृति के हिसाब से हमारे को मरने के बाद जो है चिता में जलाया जाता है और उसके लिए लकड़ी की जरूरत होती है। तो जब हमारी हिंदू सभ्यता में जलाने का वो है और लकड़ी की जरूरत होती है, तो कम से कम हमें अपने जीवन में एक पेड़ तो लगाकर उसको पालना चाहिए कि आपको मरने के बाद लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, तो हमें अपना भार उतारना चाहिए प्रकृति से। तो ये एक पेड़ कोई बड़ी बात नहीं है, हर घर में पीछे की तरफ या आगे की तरफ आप जहाँ भी चाहें पेड़ जरूर लगाइए। जितनी अपनी ग्रीनरी होगी उतना आपका पोल्यूशन कंट्रोल होगा। और दूसरी मेरी रिक्वेस्ट है कि सरकार से जितने भी हमारे GMDA की रोड्स हैं, जो बड़ी रोड्स हैं, उसके किनारे से बहुत धूल पड़ी हुई है, उस धूल को उठाकर उसको कहीं डिस्पोज ऑफ करने का प्रबंध करें। क्या होता है सर, झाड़ू मारते हैं और रोड के किनारे पे इकट्ठी होती है, जब गाड़ी चलती है वो ऊपर आ जाती है। उसको इकट्ठा कर कर एक ऐसी कोई जगह डंप कर कर उसको पानी से वो करके ताकि उड़े ना, तो इस और विशेष प्रबंध हमें करना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री हमारे एक फंक्शन में 13 फरवरी को आए थे, उनके समक्ष भी मैंने ये आर्टिफिशियल पॉन्ड वाली और सेंट्रलाइज फायर सिस्टम की बात करी थी, बहुत खुश हुए थे। और उनका भी सुझाव था कि इस और बहुत जल्दी हम कदम भी उठाएंगे, और बहुत अच्छा सुझाव है। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं में से भी एक है, लेकिन अभी तक इसकी और कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैं जितने भी कंसर्न ऑफिसर हैं जो भी रिलेटेड इस डिपार्टमेंट से हैं, जो ये आर्टिफिशियल लेक के लिए हमें चाहे फाइनेंस डिपार्टमेंट से फंडिंग मिले या NGT के जो आदेश हैं उनका पालन नहीं हो पा रहा है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उनसे कराए, HSIDC या
GMD है या MCM, जिसने भी ये करना है तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जिम्मेदारी बनती है कि ये रिसाइकिल ट्रीटेड वाटर की लाइन पूरे एरिया में डालकर, जो कि NGT का आदेश है, उसको पूरा कराया जाए। थोड़ा सा एक कदम होगा अपना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, और ये अगर हम इसको कंट्रोल करने में समर्थ हो पाए तो शायद हमारी लाइफ बचे, अदरवाइज हमारी तो 10-15 साल लाइफ कम होती चली जाएगी NCR में। और आने वाला समय ऐसा होगा कि हमें शायद ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके, और ये हकीकत है जो आजकल चल रहा है कि ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके भी साथ चलना पड़ेगा, खाली मास्क के काम नहीं चलेगा। तो अंत में सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि सरकार के ऊपर ना छोड़ें, अपने आप भी अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाएं। एक पेड़ जरूर लगाएं, एक पेड़ अपनी ज़िंदगी में जरूर लगाएं, और अपनी फैक्ट्री के आसपास ग्रीनरी को मेंटेन करें, छिड़काव रखें, पोल्यूशन जिससे भी हो रहा उस चीज़ को अवॉइड करें, और इस प्रकृति को, इस NCR को पोल्यूशन फ्री बनाने में सरकार का, अपना, समाज का सबका सहयोग करें। थैंक यू, धन्यवाद।